जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की आज्ञा के साथ मैं अपना अगला सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस मुझे काफ़ी दिन से आ रहे थे कि संध्या वेला अपना शुक्राना शेयर कर, पर किसी न किसी कारणवश मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैं ये अपना सत्संग सबके साथ, सब संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा जो पहला सत्संग है वो अभी संडे का है, 29 सितंबर का। मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि वो मुझे कबूतर रूप में दर्शन देंगे। संगत जी, मेरे घर के पास मुझे काफ़ी कबूतर तो उड़ते हुए नज़र आते ही हैं, और पर मुझे सफ़ेद कबूतर कभी नज़र नहीं आया था। तो 29 सितंबर को, संडे को, मैं अपनी मदर के पास जा रही थी और मैंने ऑटो किया था। और एज़ यूजुअल, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, मैंने गुरुजी को अपने साथ चलने के लिए बोला था। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ ही वापस आइएगा। और उन्हीं की आज्ञा से मैं अपनी मदर के पास जा रही थी। रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पे मुझे हमेशा कबूतर दिखते हैं। वो सड़क पे, वहाँ पे हमेशा दाना डला हुआ होता है और मुझे वहाँ हमेशा कबूतरों का झुंड दिखता है। पर शायद वंस ही, एक ही बार होगा जब मुझे वहाँ कोई सफ़ेद कबूतर दिखा होगा, वरना मोस्टली वहाँ पे जो ग्रे कलर के कबूतर और नॉर्मल कलर के कबूतर होते हैं वही होते हैं। उस दिन मुझे सफ़ेद कबूतर नज़र आया वहाँ झुंड के बीच में, और देखते ही मन को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी जो बोलते हैं वो करते ज़रूर हैं। यकीन मानिए संगत जी, अगर गुरुजी ने आपको बोला है कि वो आपको दर्शन देंगे तो वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे, और जिस रूप में देने के लिए उन्होंने बताया है वो उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि वो आपको दर्शन देंगे, तो जैसे मेरे केस में ये हुआ कि मुझे उनके दर्शन हुए, मुझे सफ़ेद कबूतर साक्षात नज़र आया उन कबूतरों के झुंड में। लेकिन पहले भी ऐसा मेरे साथ हुआ है। जैसे उन्होंने मुझे बोला, पिछली बार उनका मैसेज आया था कि वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे। तो मेरे आसपास कोई बाग नहीं है, कोई पौधे भी नहीं है, तो मुझे यही लगता था कि बटरफ्लाई तो जनरली पौधों में या बाग में नज़र आती है, तो मुझे कैसे नज़र आएगी। लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि वो बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देंगे, तो मुझे उनके दर्शन मिले। मैं अपने फ़ोन पे वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी, तो अचानक मेरे पास एक रील आई जिसमें बटरफ्लाइज़ ही बटरफ्लाइज़ थी, हर रंग की। उस टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि वो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे, और उन्होंने मुझे इस बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, चाहे मीडियम कुछ भी रहा हो। असली की बटरफ्लाई मुझे नहीं दिखी, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन में बटरफ्लाई दिखी। तो बस संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको दर्शन ज़रूर मिलेंगे, मीडियम कुछ भी हो सकता है, पर आपको बटरफ्लाई अगर दिखनी थी, मुझे रियल में ना दिख के फ़ोन में दिख गई। अगर वो आपको किसी रूप में दर्शन देना चाहते हैं तो वो ज़रूर देंगे। मुझे अपने दर्शन देने के लिए मैं गुरुजी का नतमस्तक होके शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंत अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा एक और मैसेज है। मुझे गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहा था कि तैयारी कर ले, तेरे घर पे रौनकें लगेंगी। और मैं यही सोचती थी कि रौनक कैसे लगेगी मेरे घर में, किसी का बर्थडे भी नहीं आ रहा, कोई ओकेजन भी नहीं आ रहा है अभी जो रिसेंट हो, तो मुझे ये कैसे मिलेगा। पर संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे घर पे मैंने ओवरऑल सारे घर की लाइट्स चेंज करवाई हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मैं किराए के घर में रहती हूँ, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे रहते हुए करीबन 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी यहाँ पे कोई अपनी तरफ से चेंज नहीं किया था। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम जो लाइट्स और जो लाइटिंग का जो भी था वो हमने वैसे का वैसे ही रखा था। हमने अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं किया था, कुछ एडिशन नहीं किया था। लेकिन क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, अभी हमारे पास फाइनेंसिस की कमी है,
और जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था, मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं रही है, तो हमें थोड़ा फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही थी। और जो लाइट्स हमें घर में लगाई गई थी, हम उनमें भी उनको भी चेंज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो चले जाते हैं जॉब की सर्च पे, पीछे मैं रह जाती हूँ। और मुझे ऐसा फ़ील होता था कि लाइट्स चेंज करनी पड़ेंगी, अब काफ़ी टाइम हो गया है। और बिलीव मी संगत जी, जो लाइट्स यहाँ पे लगी थी उनमें इतनी रोशनी नहीं थी। शाम होते होते तक वो डिम लाइट्स में रहना और हमेशा एक अंधेरे से में बैठे रहने से मुझे बहुत नेगेटिविटी सी लगती थी। मन उदास सा रहता था। घर में रोशनी ना हो तो आपको लगता ही है कि आप कैसी जगह पे हो जहाँ रोशनी नहीं है, अकेलापन सा महसूस होता था। पर मैंने कुछ पैसे लिए थे मेरी मदर से, और उन पैसों की बदौलत मैं अपने घर की सारी लाइट्स बदलवा पाई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी को पता था कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने इतना बढ़िया सल्यूशन निकाला जो मेरे लिए बहुत 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 बेनिफिशियल रहा। मैंने जिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, उन्होंने मुझे बहुत ही इजी सल्यूशन दिया। उन्होंने मुझे बोला, जो लाइट्स तुम्हारी यूज़ नहीं हो रही हैं उन्हें रिप्लेस कर दो उन लाइट्स और बल्ब्स के साथ जो आप डेली यूज़ करते हैं। और यकीन मानिए हाँ संगत जी, मुझे सिर्फ़ एक ट्यूबलाइट ख़रीदवानी पड़ी जो उन इलेक्ट्रिशियन ही लेके आए थे। उसके अलावा मेरा एक भी घर का बल्ब मुझे नया नहीं लाना पड़ा। बस अदला बदली करी, जहाँ कम ज़रूरत थी वहाँ डिम बल्ब लगा दिए, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ज़्यादा रोशनी वाले बल्ब जला दिए। ये पूरा प्रोसेस बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि पहले जिस घर में मुझे अजीब सा लगता था, उदास लगता था, रोशनी नहीं थी और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती थी, उस दिन के बाद से ये 28 सितंबर की बात है, जब से लाइट्स चेंज कराई घर में रोशनी भी है और मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी भी आती है। मन में एक फीलिंग रहती है। किस तरह मैं अपने वर्ड्स में शायद संगत जी मेरी बात समझ पाएँ। जब आपके घर में रोशनी होती है, एडिक्वेट रोशनी होती है, तो आपको भी अंदर से अच्छा लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ अंधेरा अंधेरा है। तो जब भी मैंने लाइट्स चेंज करवाई, उसके बाद घर में बहुत अच्छी रोशनी थी। रात को शाम होते होते भी बहुत रोशनी रहती है और एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और जब भी लाइट चेंज कराने के बाद मैं अपने घर में ही बैठी थी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेरे घर में रौनकें लगेंगी। तो मुझे तब यही रियलाइज़ हुआ कि शायद वो रौनक से ये बोलना चाहते थे कि जिस घर में पहले तुझे उदासीनता वाली फीलिंग आती थी, तुझे लगता था मैं अंधेरे अंधेरे में बैठी हूँ, उसी घर में मैं इतनी रोशनी कर दूँगा कि तुझे लगेगा तेरे घर में रौनक आ रही है। और सच्ची में मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे, हालांकि मेरा अपना घर नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे रहते हैं, आपको एक अटैचमेंट होती है, तो मुझे आज वो अटैचमेंट फ़ील हो रही है। घर सुंदर लगता है, रोशनी आती है और आपको लगता है कि आप किसी अच्छी जगह पे हैं और एक अच्छी फीलिंग आती है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ संगत जी, गुरुजी अगर कोई मैसेज दे रहे हैं तो वो सच्चा ज़रूर होता है। मेरे केस में वो इस तरह से हुआ। उन्होंने मेरे फाइनेंसेस का भी पूरा ख्याल रखा और जो मेरा मन उदास रहता था वो उन्होंने उसको भी ठीक कर दिया। मैं हमेशा गुरुजी से यही बोलती थी कि गुरुजी, जिस घर में हम शिफ्ट हुए हैं, बेशक ये रेंटेड हाउस है, लेकिन यहाँ पे रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं कैसे यहाँ पे रहूँगी। लेकिन इन 3.5 सालों में गुरुजी ने धीरे धीरे हर चीज़ जो हमें अनकंफर्टेबल कर रही थी उसे वापस फैसिलिटीज़ के थ्रू और हमारे फाइनेंसेस को भी प्रॉपर मैनेज करके हर चीज़ को हमारे लिए कंफर्टेबल बना दिया है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है। शायद कुछ संगत जी को लगेगा कि रोशनी से कैसे मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ, कंफर्ट को रोशनी से। पर मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी, अंधेरे में अकेले बैठना और एक रोशनी में कंफर्टेबली बैठना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और शायद रौनक, जो मुझे तो यही लगा कि अगर वो रौनकें बोल रहे हैं तो मेरे लिए तो यही रौनक थी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी।
मैंने गुरुजी पहले भी ये सत्संग शायद संगत जी के साथ साझा किया हुआ है कि मेरे और मेरे हस्बैंड की रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मुझे तो कहीं ना कहीं शक मेरे इन लॉज पर ही होता था, उनकी बातें भी ऐसी होती थी। तो गुरुजी ने अपने मैसेजेस के थ्रू मुझे कितनी बार ये प्रूव कराया है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो मेरे इन लॉज ही हैं। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉज, 2 सिस्टर इन लॉ हैं मेरी। और उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया है हर बार कि मैं पेशेंस रखूं, गुरुजी पे विश्वास रखूं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के ब्रेन को ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें मेरे बारे में गलत बातें बताते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे यही बोला है कि मैं शांत रहूं। गुरुजी से जुड़ने से पहले, जुड़ी तो मैं उनसे न जाने कब से थी, मुझे ही रियलाइज़ नहीं हुआ था। लेकिन सत्संग मैंने पिछले साल से सुनना शुरू किया है। तो सत्संग सुनने से पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत लड़ाई करती थी अपने हस्बैंड के साथ। आए दिन हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी, और लड़ाई का रीज़न हर बार मेरे सास ससुर और मेरी सिस्टर इन लॉज ही होते थे। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद मन में अचानक से या कहूँगी धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे मन में बहुत शांति आई है, मुझे बहुत पेशेंस मिली है। हर बार उनके हर मैसेज में यही आता है कि जिस तरह से उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया है वो मेरे हस्बैंड को भी उनकी संगत बना लेंगे। यहाँ मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मैं तो गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, मेरी फैमिली उनसे कितने सालों से जुड़ी हुई है। और मेरे इन लॉज भी हाँ कुछ सालों से उनके साथ जुड़ गए हैं। उनके पास, उनके घर में, मैं अपने इन लॉज से अलग रहती हूँ, तो उनके वहाँ मेरे इन लॉज के घर में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है, चरण स्वरूप है। और जब भी मेरी सिस्टर इन लॉ जाती है बड़े मंदिर, तो वहाँ से वो कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर लेके आती हैं। जबकि मैंने उन्हें पहले भी समझाया है कि गुरुजी कहते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स का भीड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद उसमें उनकी इंसल्ट हो जाती है, वो अच्छा नहीं माना जाता। पर वो हर बार लेके आती हैं, और वो उन्होंने पूरी भीड़ एक तरह से बहुत सारे इकट्ठे कर लिए जिनको रखने की जगह भी नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो भी मेरे गुरुजी को मानते हैं, मानने लगे हैं। और इसी से मुझे ये आश्वासन मिलता है कि धीरे धीरे गुरुजी मेरे हस्बैंड को भी अपनी संगत बना लेंगे, और उसके बाद हमारे रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। मुझे बस यही बात मैं गुरुजी से बार बार पूछती हूँ कि गुरुजी, वो लोग भी आपकी संगत बन गए हैं, पर उसके बाद भी वो हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आप वहाँ भी हैं, आप यहाँ भी हैं। मुझे बस इतना विश्वास है कि जब तक आप मेरे साथ हैं, आप उनको भी सही रास्ते पे ले आएंगे और हमें भी सही रास्ते पे ही चलाएंगे। मेरे हाथों कुछ गलत काम होने नहीं देंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप गुरुजी की संगत बने हैं तो गुरुजी पे विश्वास कीजिए, और वो आपको सही रास्ते पे ही चलाएंगे। मेरे इन लॉज शायद गुरुजी की संगत, मुझे नहीं पता बने हैं कि नहीं बने हैं, लेकिन जिस तरह का रास्ता वो अपना रहे हैं, गुरुजी उनको भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। मैं सब संगत जी से हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि संगत जी प्लीज़, अगर आप गुरुजी पे विश्वास रखते हैं, उनको सरेंडर कर चुके हैं, तो कृपया किसी के साथ गलत मत कीजिए, किसी के लिए गलत सोच मत रखिए। गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, पेशेंस रखिए, आपका काम ज़रूर होगा, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं आएगा। और अगर कष्ट आया भी तो गुरुजी आपको उस कष्ट से बचा लेंगे। मैं बस यही कहना चाहती थी। ये मेरा सत्संग था, शायद थोड़ा लंबा हो रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। बस मैं यही शेयर करना चाहती थी, कुछ विचार थे मेरे इन पूरे सत्संग को बोलने में। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग के थ्रू किसी भी संगत जी को कोई हर्ट नहीं करना चाहती थी, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं अपना यही सत्संग यही कंप्लीट करती हूँ, और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो ये सत्संग शेयर करते हैं उन छोटे से प्यारे से अंकल जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सत्संग करने में कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो गुरु महाराज और संगत जी प्लीज़ क्षमा करें। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। पहले भी मैं इस चैनल पे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और शायद गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा सत्संग शेयर भी हुआ था, तो उसके लिए सागर अंकल जी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे सत्संग को उस लायक समझा और आपने शेयर किया। आज मैं इस चैनल पे एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये भी शेयर हो सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। कुछ अगर आपको ऐसा लगे कि इस पर कुछ मैसेज है, क्योंकि ये मेरे 3-4 ड्रीम हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही मुझे आए हैं, पर मुझे इन ड्रीमों का कुछ क्लियर हिंट नहीं पता चल रहा है। तो मैं अपना पहला ड्रीम बताना चाहूँगी। क्या होता है ना कि मेरे ड्रीम में अभी मेरे कोई मायके में रिलेटिव शांत हो गए थे, तो हम लोग वहाँ गए थे, तो और उनके हस्बैंड का उस दिन था, तो उसी नाइट को या उसके एक नाइट पहले मुझे ड्रीम आता है कि उनके बेटे हैं ना, उनके बीच के हॉल में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठे हुए हैं और वो भी बैठी हुई हैं जो आंटी जी अभी शांत हो गई थी, और वो कुछ ज़मीन में कुछ कर रहे हैं, जैसे कि हम श्राद्धों की पूजा वगैरह करते हैं ना, वैसे कर रहे हैं। या तो उसमें कोई मैसेज है कि उनके पितृ खुश हैं या पूजा स्वीकार हुई है, जो कुछ भी वो मुझे नहीं पता, बस ये ड्रीम मुझे इतना आया। और वो ऊपर सिर उठा के देखते हैं तो शायद वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं क्या, और वो ड्रीम है ना टूट जाता है। अब इसमें क्या मैसेज है मुझे नहीं पता। फिर एक ड्रीम और आता है, तो उसमें मैं और मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं, शायद हम लोग का नया घर है, तो हम उसको देखने गए तो वहाँ पहले से घर जमा हुआ है, तो सब कुछ बना हुआ, कहाँ मंदिर का स्थान, कहाँ बच्चों की किताब कॉपी कर रही, कोई बेड वगैरह सब है। तो घर देखते हैं तो मैं बोलती हूँ हाँ घर तो बहुत अच्छा है, आंगन वांगन भी है, और घर के बगल में एक लड़की रहती है तो वो हमको पूरा घर घुमा रही है, और वो लड़की के चेहरे पे इतना इतना ग्लो है जैसे कि गुरुजी के चेहरे पे नहीं रहता है वैसा है, और पूरा घर घुमा रही है। तो फिर वहाँ ना क्या होता है ना, कुछ बात चलती है, बात चलते बोलते हैं, मैं बोलती अरे ये तो मतलब यहाँ तो एक मोमेडन नेता है, तो वो बोलती नहीं नहीं मोमेडन नेता भी है और एक हिंदू नेता भी है। फिर इसके बाद वो हमको पीछे के रास्ते से जीने से नीचे उतारती है, एक पेड़ के बगल से हम लोग नीचे उतरते, पहाड़ी टाइप में हम लोग का घर रहता है। वहाँ से जब नीचे उतरते हैं तो हम वो एरिया घूमने जाते हैं, तो घूमते घूमते वहाँ शाम हो जाती है तो वहाँ है ना सबके आंगनों में कुछ छोटी छोटी कटोरियों में बहुत सारे भोजन रखे रहते हैं अलग अलग तरीके के, और कुछ कुछ दूरी पे, जैसे कि हम दीपावली पे दीपक नहीं रखते हैं थोड़ा थोड़ा गैप में, ऐसे रखे रहते हैं, पर उन कटोरियों में वैसे ही रखी हैं दीपकों की तरह, उनमें अलग अलग तरीके के पकवान और सबके आंगन में वैसे ही है। वहीं से एक ठेला टाइप की सवारी निकलती है और सब लोग उसमें ना कुछ पैसे डालते हैं, तो मेरे हस्बैंड को भी कोई बोलता है कि इसमें पैसे डाल दो, तो मेरे हस्बैंड बोलना मतलब मना कर देते पैसे डालने को, तो उसमें से एक आदमी कुछ हथियार जैसा लेके निकलता है, और पीछे से बहुत भीड़ आती है, तो भीड़ में हम लोग भागते हैं, तो मेरे हस्बैंड भीड़ के साथ है ना घूम जाते हैं, और मैं है ना दूसरी तरफ रास्ता चेंज हो जाता है, तो मैं बच्चे को गोदी में ली हुई हूँ और दूसरी तरफ दौड़ जाती हूँ, और वो मेरे पीछे वो आदमी दौड़ता रहता है। और फिर क्या होता है ना, एक अंधेरी गली दिखती है, कोई मुझे या तो वहाँ खींचता है बचाने के लिए, या मैं खुद ही जाती हूँ कि कोई कुछ बोलता है कि मैं किसी से मदद मांगती, क्या होता है उस समय में, और मेरा ना ड्रीम टूट जाता है। इसके बाद मुझे दिन भर में सत्संग सुनाते हैं गुरुजी के तेरे ऊपर कोई बला आई थी, तो वो मैंने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, और जो यमराज है ना तेरे द्वार पे ही बैठा है, एक सत्संग में वो सुनाते हैं। और एक सत्संग में बताते हैं, वो आंटी जी बताती हैं कि मतलब उनकी मौत तो आनी तय थी और वो तो होके रहेगी, पर अगर वो बच गई तो उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत खुश थी। अब या तो इस ड्रीम में गुरुजी ने मेरा या तो बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा है,
यही मैसेज देना चाहते होंगे वो हथियार लिया हुआ आदमी है तो यमराज था जो मेरे पीछे भाग रहा था। देखिए मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गएंगे। शायद गुरुजी इस ड्रीम में यही मैसेज देना चाहते थे। तो गुरुजी अगर आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है तो उसके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। मेरा तीसरा ड्रीम आता है, मेरी जो मम्मी की कोई रिलेटिव है, उनकी भाभी हैं, तो उनके घर हम लोग का काफ़ी दिन से आना जाना नहीं है। तो उनका घर भी मुझे पहाड़ पे ही दिखाई देता है और जीने ऐसे दिखते हैं पत्थरों पे पत्थर जमे हुए, हिल डुल रहा है। और वो गेट के दरवाजे पे कुछ मोली टाइप का लाल रंग का बांध रही है, इतनी गठारें लगानी, इतनी ज़ोर से दोनों तरफ से बांध रही हैं कि कोई घर में प्रवेश ना करे। और कुछ रिलेटिव और उनके बच्चे वगैरह घर के अंदर हैं और मेरी मम्मी दीदी वगैरह हम लोग और कुछ और रिलेटिव घर के बाहर खड़े हुए हैं। तो क्या होता है ना, वो बांध रही हैं और मैं एकदम से चढ़ती हूँ, मुझसे सब मना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, और मैं चढ़ती हूँ और गेट में एक हाथ मारती हूँ और गेट खोल देती हूँ। वो मूली इतनी ज़ोर से बांध रही थी, वो खुल जाती है। वो मुझे घूर कर ज़रूर देखती हैं पर मैं घर में प्रवेश कर लेती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था ना, मैं काफ़ी साल से अपने मायके जाती थी पर उनके घर नहीं जा रही थी। पर इस बार मैं गई थी और गुरुजी मेरे साथ ही चलते क्योंकि मेरे पर्स में ना लॉकेट स्वरूप थे और गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मेरे गले में भी था और मेरी बहन भी मेरे साथ गई थी। तो या तो गुरुजी इसमें मुझे ये हिंट देना चाहते हैं कि जो बंधन बंधा हुआ था जिसके वजह से तुम लोग नहीं जा पा रहे थे, तो वो मतलब मेरे साथ गुरुजी गए तो उन्होंने वो एक धक्का मार के वो तोड़ दिया है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि फिर इसके बाद जब श्राद्धों में मेरे पापा का दिन था तो पूरी ही मेरी मम्मी की मायके की फैमिली उनके घर काफ़ी सालों बाद आई थी। तो जो मम्मी ने बताया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये ड्रीम में शायद कुछ हिंट था। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अगर ऐसा कोई बंधन किसी ने किया था और वो आपने तोड़ दिया है, पूरी फैमिली को फिर से एक कर दिया है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि अभी मेरी मायके की बहुत सारी फैमिली गुरुजी महाराज से जुड़ रही है तो उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर एक और ड्रीम मुझे आता है, ये मेरे ना स्टेप बाय स्टेप एक एक दिन के ही ड्रीम, अभी 4-5 दिन के ही हैं। तो उसमें एक और ड्रीम आता है अभी कल या परसों के दिन ही आता है। तो उसमें मेरे मम्मी के एक और रिलेटिव हैं और वहाँ जो अभी नए नए जितने भी लोग गुरुजी से जुड़ रहे हैं मेरे मायके पे, वो सारे उनके घर में दिखते हैं। और वो बोलती हैं मेरा नाम लेके कि ये इसको ये चीज़ देनी है, वो कुछ कपड़े या तो साड़ी वाड़ी है टाइप का ही है। तो वो बोल रही हैं कि ये देना है मेरा नाम लेके। तो गुरुजी महाराज या तो संगत के द्वारा कुछ मुझे गिफ्ट या सरप्राइज़ दिलवाना चाहते हैं या सपने में दे रहे हैं, वो तो गुरुजी जाने। क्योंकि कल मुझे मैसेज आया था कि मेरा एक चोला बड़े मंदिर में है जो कि किसी को नहीं दिखता है। बस इसके आगे मुझे वो मैसेज समझ में नहीं आया। तो या तो कुछ ऐसा हिंट दे रहे हैं कि गुरुजी महाराज अपने वो उसके द्वारा मेरे पास अपनी ब्लेसिंग भेज रहे हैं या वो संगत के द्वारा कुछ दिलवा रहे हैं, जो कुछ भी है। तो जो भी दिया है सरप्राइज़ या गिफ्ट जो कुछ भी गुरुजी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज सुबह का मेरा सत्संग है, मैंने जैसे गेट खोला मैं बाहर निकली पक्षियों को रोटी डालने के लिए, तो जैसे ही खुला तो एक वाइट रंग की बटरफ्लाई मेरे आंगन में चारों तरफ उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स टाइप के थे, छोटी सी थी और वो घूम रही थी। तो घूमते घूमते आई तो मैंने कहा अब ये है ना जो मेरे घर की दीवार से भी यहाँ गेट के पास आएगी, तो वो पता पलट के बगल वाले के आंगन चली गई। मैं बोली गुरुजी आप तो यहाँ आ रहे थे, यहाँ आते आते आप कैसे पलट गए बगल वाले पे चले गए। तो तभी एक ब्लैक कलर की बड़ी बटरफ्लाई जिसके नीचे नीचे वाइट वाइट कलर का आधे में शेड था, आधी ब्लैक थी आधी वाइट थी पूरी, और वो आती है वो घूमती है और जाके पेड़ों पे बैठ जाती है। तो गुरुजी ने सुबह सुबह दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल एक और सत्संग हुआ। मेरे यहाँ कुछ एक लेडीज़ आई थी, कुछ बेचने आई थी, तो मैं जैसे ही है ना वो लेने के लिए बाहर निकली तो बटरफ्लाई तो बहुत सारी डेली आंगन में घूमती हैं और डेली खूब दर्शन होते हैं उनके। पर करीब से कभी कोई बटरफ्लाई नहीं जाती, तो मैं अपनी जैसी स्पीड में चलती हूँ वैसे ही चल रही थी और वो मेरी है ना एकदम नाक के पास से फेस के जस्ट 1 इंच या आधा इंच की दूरी से इतनी तेज़ उड़ते हुए गई कि टच भी हुई होगी तो मुझे नहीं पता, वो छोटी सी थी।
तो गुरुजी महाराज ने जो भी कुछ था वो, और फिर इसके बाद क्या हुआ ना, जब मेरा बेटा भी बाहर गया कुछ घंटों बाद, तो उसने भी कहा मम्मी आज मुझे ना बटरफ्लाई ना टच करते हुए मेरे फेस को, और फिर उड़ के गई। तो या तो कुछ कष्ट था या कोई ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, आप बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत दर्शन देते हैं। चाय में रोटियों में तो आपके हमेशा ही दर्शन होते हैं। और कल सब्जी में भी ओम बना हुआ था। ओम के 3 के दर्शन तो हमेशा ही हर जगह महसूस होता है, दिखाई देता है। और एक चीज़ अभी और हुई थी बीच में, राखी के समय के बाद मेरे गार्डन में बहुत घास हो गई थी, तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी, मुझे सफाई करानी थी, पर कोई मिल नहीं रहा था। मैंने कहा मैं कहाँ जाके खोजूँ कि गार्डन में सफाई करानी है। तो मैंने गुरु से बोला गुरुजी क्योंकि आपके बहुत मैसेज आ रहे हैं सफाई कर सफाई कर, तो मैंने कहा शुरुआत आंगन से कराई है और मैं तो किसी को जानते ही नहीं हूँ, अब आप ही किसी को भेजिए। तो एक आंटी अचानक से आई, कहने लगे तुम्हारा बगीचा साफ करना है क्या? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर करना है। फिर हम लोग देखा वेखा तो वो काफ़ी कह लेकिन बड़ा है। फिर पैसे वैसे की बात हुई तो उनका मेरा वो ठीक हुआ और हिसाब से ही पैसे उन्होंने ले लिए। तो कह रहे ठीक है हम थोड़ी देर में आते हैं। तो गुरुजी को उस समय मैसेज आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि मैं तेरे घर आऊँगा और मेरी ना छाप तेरे घर में मिलेगी। तो मैंने कहा गुरुजी, वो आंटी चप्पल नहीं पहनी थी, मैंने क्योंकि गुरुजी के आ रहे थे मैं तेरे घर आऊँगा तेरे घर आऊँगा। तो मैंने कहा ऐसे तो कोई आता नहीं है, तो मैं गुरुजी मन में वो बोल रही हूँ गुरुजी अगर आप हैं क्या तो आप अपनी छाप छोड़िएगा, हाँ। तो फिर वो आंटी वहाँ से हटती हैं तो हल्की सी फ्रेगनेंस आती है, तो फिर मैं देखती हूँ बगल वाले की अगरबत्ती लगी, तो बोलती अरे नहीं ये तो बगल वाले की अगरबत्ती की सेंट आ रही है, ये तो हवा से इधर आ गई है। तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। फिर क्या होता है ना, कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ जैसे हम लोग आगे वाले बरामदे में घुसते हैं, तो वहाँ खिड़की के पास ऊपर कम से कम 3 फीट ऊपर एक पैर की है ना, जैसे कि हल्का सा पैर पानी में या किसी चीज़ में से गीला करके एक छाप बनाते हैं थोड़ी हल्की सी धुंधली सी, वो कम से कम 9 से 10 नंबर पैर की छाप है, अच्छा बड़े पैर की, और वो बड़ा पतला सा पैर है और उंगलियों के पास थोड़ा हल्का धुंधला है, बाकी पूरा क्लियर दिख रहा है कि पैर बना है, राइट साइड का पैर है और ऊपर दीवार में बना हुआ है। तो मेरे बेटे का भी 9-10 नंबर आता है, पर मेरा बेटे का पेट चौड़ा है और थोड़ा बड़ी छाप बनती है अच्छी। फिर भी मैंने उसको पूछा कि ये तुमने हरकत किया है, तो बोलता अरे मम्मी मैं ऐसे क्यों करूँगा इतना ऊपर। तो मैंने कहा, फिर मैंने सोचा छोटा बेटे का तो पैर बहुत छोटा है, मेरा पैर भी छोटा और हस्बैंड का बहुत चौड़ा और मोटा टाइप का पैर है। तो मैं बोली नहीं घर में तो ये किसी के भी पैर की छाप नहीं। फिर मेरा दिमाग एकदम क्लिक किया कि अरे गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू घर की सफाई कर और तेरे घर में ना मेरी कोई ब्लेसिंग है, तो तू उसको खोज और तुझे बड़ी इजी तरीके से मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है वो गुरुजी के पैर की ही छाप है जो इस तरीके से गुरुजी ने अपनी छाप छोड़ी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अगर मैं आपका मैसेज क्लियर तरीके से समझ में आई हूँ, सत्संग करने में कोई भी गलती या भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। अपना आशीर्वाद सारी संगतों पे बनाए रहें, सबके बच्चों पे, घर परिवारों पे, सबके जीवन को खुशियों से भर दें। सबके घरों में आने वाली दुख तकलीफ कष्ट को आप जल्दी ख़त्म करें ताकि सब एक हैप्पी ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि आपकी संगत की बेटियां बहुत दुखी परेशान हैं, मैं भी उनमें शामिल। तो वो सबके घरों में सुख समृद्धि खुशहाली दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार का आशीर्वाद दें, घर में बरकत तरक्की दें और सारी संगत का हाथ पकड़े रहें ताकि हमें कभी भी कोई कष्ट तकलीफ़ महसूस ना हो। और सदा आप सबके घर में निवास करें, साथ में ही रहें, पल पल अपनी ब्लेसिंग खुशियाँ बरसाते रहें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हम सबके जीवन में इस तरीके से आए और ज़िंदगी को थोड़ा सा सही मार्ग में लेके आए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग करने में अगर कोई गलती भूल चूक हुई हो तो संगत जी प्लीज़ क्षमा करें, माफ़ करें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी।